श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय नवम। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देहत्याग। श्लोक संख्या 16। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। न यस्य करिचिद्राजन् पुमान् वेद विदित्सितं यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि। शब्दार्थ न कभी नहीं, ही निश्चय ही, अस्य उसका, करहिचित कोई भी, राजन हे राजा, पुमान कोई, वेद जानता है, विदित्सितम योजना, यत् जो, विजिज्ञासया जिज्ञासा युक्तः लगा हुआ, मुह्यन्ति मोहग्रस्त, कवयः बड़े बड़े विचारक, अपि भी, ही निश्चय ही। अनुवाद, हे राजन, भगवान की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। तात्पर्य, परम विशेषज्ञ यानी 12 महाजन पुरुष में से एक भीष्म के द्वारा विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के मोह का पूरी तरह से निषेध हो जाता है। भीष्म महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादिकाल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है, तो भला हम उसके विषय में कैसे जान सकते हैं। इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी भगवान की योजना को ठीक से निश्चित नहीं कर पाती। अतएव सर्वोत्तम नीति यह है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी। अतएव पुण्य की विजय स्थापित करने के लिए उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। भीष्मदेव धर्म की विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासनारूढ़ देखकर प्रसन्न थे। यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे। भीष्म जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि भगवान यह दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे कोई कुछ भी करना चाहे। भीष्मदेव भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें भगवान की इच्छानुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भगवान यह दिखलाना चाह रहे थे कि गलत पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्म जैसा योद्धा भी जीत नहीं सकता। आज भगवान की लीला का अद्भुत दिन। भगवान को यशोदा माँ ने बांध दिया था, भगवान को बांध दिया था। भगवान रोने लगे, भयभीत हो गए भगवान। तो भगवान भी दुखी हो गए, क्योंकि माँ ने बांधा उनको, है ना। बाह्य रूप से ऐसा देखा जा सकता है कि भगवान को बांध दिया और रोने लगे। नमः ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम यशोदाभियोलुखल्लाधव मानम परम मृष्टम अत्यंतो धृत्य गोप्या। भगवान डरने लगे, ऐसा कैसे? तो इसका मतलब भगवान भी दुखी होते हैं? नहीं, भगवान कभी दुखी नहीं होते हैं। भगवान सच्चिदानंद, सच्चित आनंद की विग्रह है, मूर्ति है, और सब उनके जीव भी सच्चिदानंद विग्रह है। इसीलिए भगवान कभी दुखी नहीं होते हैं। लेकिन दिखता है ऐसा, भगवान अपनी भक्तों को, लोगों को दिखाना चाहते हैं, देखो मेरा ऐश्वर्य देखो कि मैं मेरे भक्त से डरता हूँ। हालांकि भगवान, ये वास्तव में भगवान डर गए थे।
आचार्य कहते हैं भगवान डर गए थे। ऐसा नहीं कि भगवान नाटक कर रहे हैं, भगवान को भय लग रहा था सच में यशोदा मैया से। ऐसा कैसे होता है? भगवान कैसे भयभीत हो सकते हैं? क्योंकि भगवान अपने भक्तों के द्वारा उन पे शासन हो वो चाहते हैं। और अगर भगवान का ये भाव रहे कि मैं तो भगवान हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ये भाव से भगवान ये लीला का आनंद नहीं ले सकते। वो चाहते हैं कि मुझे कोई डांटे, भगवान स्वयं चाहते हैं। इसीलिए योग माया, भगवान की अंतरंग शक्ति योग माया ऐसी लीला करते कि भगवान को भुला देते क्या भगवान है। देखिए ये है भगवान की लीला, योग माया। उनको याद नहीं रहे, भगवान को ये स्मरण नहीं रहता कि मैं भगवान हूं, इसीलिए भगवान डर जाते हैं एक छोटे से साधारण बालक की तरह। यही भगवान जब कुरुक्षेत्र में प्रकट हुए काल रूप में, अर्जुन कांपने लगा। यही अर्जुन उनको कंधे से कंधा मिलाकर बोलते हे यादव हे कृष्णा, मजाक करते थे, वही कांपने लगा। तो ये जो सख्य भाव था वो शिथिल हो गया, शिथिल हो गया। एक बड़ा आदमी हो, उसका बेटे के साथ उसका व्यवहार अलग होता है, और उनके मजदूर के साथ, दूसरे उनके नौकरों के साथ उसका व्यवहार अलग रहता है। बेटे को अगर बेटा समझे मेरा पिता तो बहुत शक्तिशाली है, ये है, तो उसका जो पुत्र स्नेह, वात्सल्य भाव, ये आदान प्रदान नहीं होगा, फिर एक मशीन बन जाएगा। सब भी ऐश्वर्य। तो भगवान यहाँ दिखाने चाहते अपने ऐश्वर्य भक्त, जो ऐश्वर्य से सेवा करते उन भक्तों को, कि देखो मैं मेरे भक्त से बंध जाता हूं वात्सल्य भाव से। भगवान ये गांठ कोई नहीं छोड़ सकता, वात्सल्य भाव से बंधे हुए हैं भगवान, इसलिए कोई नहीं, स्वयं कृष्ण भी नहीं छोड़ सकते। देखिए भगवान की लीला तो देखिए। तो स्वयं भगवान दुखी हो गए। तो ये हमको समझना है आज के श्लोक से। हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, भगवान आनंद प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे जीवन में आनंद कहाँ है आनंद? सुबह जल्दी उठना, यहाँ आना, मंगल आरती करना, 16 माला करना, सब घर का काम अटवा जाता है। घर में रसोई करना, पानी भरना, जो यहाँ बैठते हैं भक्त उनका सब अटवा जाता है। और चलो ठीक है हम लोग इतना करते हैं, फिर मेरे जीवन में तो समस्या कितनी है। मेरी सामाजिक आर्थिक समस्या, घर में इतना पैसा नहीं है, मुझे कमाना 12 घंटा 10 घंटा कमाना पड़ता है। तो कैसे बोल सकते हैं कि हम सुखी है? भक्ति करने से तो और ज्यादा दुख बढ़ जाता है ना, ऐसा प्रतीत होता है ना। क्योंकि भक्ति करते तो हमारा बिजनेस करने का टाइम कम हो सकता है, और होगा तो भी भाग के जाना पड़ेगा, सांस लेने की फुर्सत नहीं रहेगी। यहाँ से सीधे गए, क्लास खत्म किया, जल्दी जॉब के लिए जल्दी फटाफट भाग के जॉब करो। ये तो दुख में आ गए, दुख स्थिति हो गई, दुख हो गया। ये तो ठीक है, ये तो चलो हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन और भी हमारे जीवन में बहुत समस्या आती है। कभी हम ऐसे ही जाते हैं, हम भक्ति करते हैं, फिर भी हम जाते हैं, गिर गए, सर में चोट लग गई, खून बहने लगा, हॉस्पिटल जाना पड़ा, कोरोना हो गया, 20 दिन 25 दिन भक्ति करने के बाद ये होता है। ऐसे कैसे? प्रश्न हो सकते हैं ना। इससे अच्छे हम भक्ति नहीं करें, ऐसा किसी को प्रश्न हो सकता है, हैं? ये ना जी, हाँ, किसी को प्रश्न ऐसा हो सकता है कि भक्ति करने से भी दुख आता है और भक्ति नहीं करने से भी दुख आता है, तो फिर भक्ति नहीं करने से ही अच्छा है ना। इसमें क्यों जल्दी उठना, भगवान का नाम लेने जाना, भगवान को दीप अर्पण करना, बैठना, भागवतम सुनना पड़ता है आधा घंटा 1 घंटा, ऐसा। जब ऐसा हमारे हृदय में हो तब हमें तुरंत ही ये भीष्म स्तुति याद कर देना है, क्योंकि भीष्म स्तुति में भीष्मदेव समझाते हैं क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है। और हमारे ऊपर तो जो समस्या तो कुछ नहीं है। पांडवों की समस्या देखो,
कितनी समस्या है। हमें तो थोड़ा कोई अगर थोड़ा सा कुछ बोल दे, ये कर दे, तुरंत ही हमारा ईगो हर्ट होता है। ये अभी माधव से मैंने वो दिवासली की पेटी ले ली, माधव छोटा 3 साल का बच्चा, तो इतना गुस्से हो गया, मेरे से ले लिया। ये देखो, ये हमारा, हम आत्मशुद्ध सच्चिदानंद विग्रह हम हैं। मैं कोई माधव की टीका नहीं कर रहा हूं, पर कहने का तात्पर्य हम ऐसे ही है। थोड़ा सा अगर किसी ने बोल दिया, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। सोचिए। और यहां तो दुर्योधन आदि दुष्ट कंपनी ने इनको कितना कष्ट दिया, कितना कष्ट दिया। देखिए, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, जहर दिया, भीम को बहुत जहर पिलाया था, भीम को जहर पिला के पत्थर बांध के उसको डाल दिया था, वो जिंदा ही नहीं आया, लेकिन वो जिंदा बच के आ गया। फिर मानव भक्षी राक्षसी से खाने का पूरा, कितना वह वनवास, कोई आसान चीज है वनवास। वनवास वो भी राजवी पद पे, राजपद। हमारे ये व्रज परिक्रमा होती है, तो व्रज परिक्रमा में सबको चल के जाना पड़ता है। वृंदावन के वनों में, लीला स्थली पर भगवान की हर रोज 20-21 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। तो मुझे याद है, यहाँ से बहुत छोटा था, मतलब शुरुआत में भक्त लोग प्रैक्टिस करते थे, हर रोज 10 किलोमीटर चलने की प्रैक्टिस करते थे ताकि व्रत परिक्रमा चल सके। तो ये तो राजवी परिवार, उनको कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं था। द्रौपदी महारानी, उनको कोई प्रैक्टिस नहीं थी। कुंती महारानी राजकुल में पले बड़े थे, कोई साधारण महल में जहां नौकर चाकर जो चाहिए वो सब मिलता था। ऐसे पले बड़े को 13 साल वनवास, कितना बड़ा दुख। और वो भी कृष्ण थे साथ में। सोचिए, इतना भयंकर उपाधि, इतनी समस्या कृष्ण होने के बावजूद भी। और हम लोगों को थोड़ा सा अगर दिक्कत होती है, चलो भक्ति नहीं करेंगे, चलो सेवा नहीं करेंगे। ये हमारा कंपैरिजन कीजिए आप। थोड़ा सा अगर हमको बोल दिया जाए, प्रभु ये आप गलती कर रहे हैं, मैं कहाँ गलती कर रहा हूं, मेरा माचिस क्यों ले लिया, है ना। हम सब ऐसे ही है। मुझे बोला, मुझे कहा ऐसा, मेरे गुरु कैसे है, सबको बोल देते। इसीलिए मेरे गुरु महाराज भक्ति विकास, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, वो कई भक्त बोला वो बहुत कड़क है, वो डांट देते हैं। नहीं, हमें तैयार रहना चाहिए। डांटते हैं, क्यों डांटते हैं। मैंने उदाहरण लिया था, भक्ति सिद्धांत महाराज, सरस्वती गोस्वामी महाराज एक बात बताते थे कि एक आदमी आकाश में पतंग चगा रहा है, एक लड़का, और टेरेस ढाबा दीवार नहीं है, वो एकदम छेड़े पर जा रहा है, हाँ, और पतंग चगा, उसको ध्यान नहीं है कि वो मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो उस समय क्या करना चाहिए, हाँ? प्रेम से बोलना चाहिए, जोर से चिल्लाना पड़ता है, ओ आ गया, तब उसका ध्यान, नहीं तो अरे भैया भैया वो गिर जाओ, वो गिर जाएगा। ये बात है, ये वास्तविकता है। ऐसे हमें तैयार रहना चाहिए डांट सुनने के लिए, दुख सहन करने के लिए। अगर हमारे जीवन में दुख आता है ना, भक्ति करने से तैयार रहना चाहिए। तुरंत ये स्मरण करना चाहिए कि हमारा दुख क्या है। हमें 100, 200, 500, 1000 रुपए का दुख है। पांडवों का तो सब धन ले लिया था, द्रौपदी तक को ले लिया था। सोचिए, ऐसी हमारे साथ हो तो क्या हालत होगी हमारी, सोचिए। राजपद पर बैठने वाले राजकुमार जिनका हक था, उनको राजपद पे बिठाया नहीं गया, और इतना ही नहीं, उनका सब धन ले लिया इस जुए में। उनकी द्रौपदी को भी, उनकी पत्नी को ले लिया। सोचिए हमारी क्या, हमारी आपत्ति क्या है। इससे ज्यादा किसी को आपत्ति है? किसी को नहीं है। हमको क्या इससे ज्यादा आपत्ति है। फिर तो ये देखिए, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। भक्ति में क्या है? 3 चीजें, नाचो, जप करो, कीर्तन करो, नाचो और प्रसाद लो। क्या आपत्ति है? और बीच में थोड़ी थोड़ी समस्या आ जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है, समस्या रहेगी,
हम लोग घर से निकलते हैं, पंचर हो गया, क्या करेंगे? समस्या। इसका मतलब ये नहीं है कि पंचर हो गया तो अभी सब छोड़ देंगे, अभी पंचर हो गया बाइक को भी छोड़ देंगे, अभी इसको नहीं वापरेंगे, ऐसा थोड़े हम करते? नहीं, ऐसा नहीं करते। लेकिन अगर गुरु ने कुछ बोल दिया, छोड़ दो इसको, तो सिखा रहे टीचर सिखा रहे, वो सीखना चाहिए। मतलब जीवन में ये सब आता है, हमें सहर्ष स्वीकारना चाहिए, सहर्ष। ऐसा नहीं ये बोल, हम तैयार रहने चाहिए कि यस हमें सीखना है। हमें भक्ति में अगर कोई डांटता है तो क्यों डांटता है? क्यों ये राजेश प्रभु ने ये दिवासड़ी की बेटी ले ली, क्यों ले ली? ये समझना है। माधव नहीं समझ सकता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि वो वेस्टेज हो रही थी या उसका हाथ कंटामिनेटेड था और वो हाथ से वो दिवासली पकड़ रहा है और वही हाथ से भगवान का दीप जलेगा, वही दिवासली से, तो ये क्या हो गया? कंटामिनेशन है ना। ये समझना चाहिए। अगर नहीं समझते, अगर कोई हमको बता दे तो सहर्ष स्वीकारना चाहिए, बिल्कुल। तो ही हम ये छोटी सी बात में अगर हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, सहनशील नहीं बनेंगे, तो इतनी बड़ी आपत्ति में हम सहनशील बन सकते हैं। हम तो कृष्ण को गाली देंगे। यहां एक शब्द भी युधिष्ठिर आदि कंपनी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन एक शब्द भी नहीं बोले कि भगवान ये क्या हो गया, आपकी उपस्थिति में हमारे साथ ये हालत हो रही है। भगवान एक शब्द बोले कोई? कहीं पे उल्लेख है? कहीं पे नहीं है, कहीं पे नहीं है, कहीं नहीं है उल्लेख कि वो अपने दुखों का भगवान के सामने वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए भक्तों को ये सीखना चाहिए। भक्तों को कभी भी प्रजल्प नहीं करना चाहिए, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, नहीं। अगर हम प्रजल्प करते हैं, हमारा स्वभाव है प्रजल्प करना, इसने ये किया, उसने वो किया, इसकी वजह से मेरा ये नुकसान हुआ, ये प्रजल्प करने का हमारा स्वभाव हो गया है। धीरे 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 हम जप करेंगे, मंगल आरती अटेंड करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, नाचेंगे, हाँ, डांसिंग, तो ये सब निकल जाएगा। हमें ये भक्तों का स्मरण करना है, ऐसे महान भक्तों का। वो वक्रेश्वर पंडित प्रभु 36 घंटा भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए डांस करते थे। 36 घंटा कीर्तन होता, 36 घंटा डांस करते थे, सोचिए। और हम 10 मिनट भी डांस नहीं करते हैं। करना चाहिए, ये सब स्मरण करना चाहिए। ये सब करने से जितना हम उत्साह से भक्ति करेंगे ना, हम भगवान प्रसन्न होंगे। और भगवान की प्रसन्नता यानी इस भौतिक जगत से छुटकारा। कौन चाहते इस जगत में कभी हम इधर सीधे चल रहे और फटाक दे के फटाका फूट गया, हमारा हाथ जल गया, किसको मालूम है? कौन चाहता है इस जगत में रहने के लिए? देखिए फटाका फोड़ते हैं लोग, कोठी फोड़ते हैं, चकरडी। मैं छोटा था ना तो ये आती थी, तो मोटर एक आती थी ऐसी, उसको मर्जी मोटर, वो डोरी पे डालो, उधर जाती है, इधर आती है। वो गाइडेड होता है, डोरी से नियंत्रण होता है। लेकिन अगर उसको खोल दिया, डोरी का नहीं, ऐसे फोड़ दिया, तो कहीं पे किसी के पास चला जाएगा, आग लग सकती, कुछ भी लग सकता है। मैं छोटा था तो ये सब ऐसा हजारों लाते थे हमारे शहरी नुक्कड़ कोने 4 रास्ते पर, और मुझे इतना आनंद आता था उसमें, क्योंकि किसी के पीछे दौड़ गया, उसको जल गया, ये आनंद सोचिए। हाँ, भौतिक जगत का ये आनंद तो सोचिए। ऐसा आनंद हमको ऐसा अच्छा लगता है। कोई गिर जाता है ना तो मस्त है, गिर गया। हम छोटा था ना, हमारे घर के पास एक खड्डा था, म्यूनसिपल ने खड्डा खोदा था, उसमें पानी भर गया था मंदिर। तो कोई भी आते थे ना, उसमें खट करके उसका व्हीकल फंस जाता था और वो रुक जाता था या गिर जाता था। हम हंसते थे, हम मजाक करते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था, हंसना आता था। देखिए आप देखिए, सब कॉमेडी क्या है, दूसरे के बारे में निंदा करना में आनंद आता है। ये है इस भौतिक जगत का स्वभाव। हमको भी आनंद, हमारा स्वभाव करोड़ों जन्मों से, जलजा नवलक्षाणी लक्षाणी सावरा लक्ष्मी, करोड़ों जन्मों से घूमते 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 हमारे ये स्वभाव हो गया क्या? बस दूसरे को दुख में मजा करना और अपने दुख में और दुखी होना। भगवान का स्मरण नहीं, हम कोई योनि में नहीं करते ना, मनुष्य योनि में ही करते हैं स्मरण। तो ये हमारा स्वभाव हो गया। इसलिए स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल है।
तो ये दुख जो हमारे पर आते हैं भक्ति करने के बावजूद भी, तो क्यों आते हैं, ये प्रश्न का उत्तर आज भीष्मदेव दे रहे हैं। क्योंकि कल के श्लोक में क्या था, ओ अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है, यह अपरिवर्तनीय, अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडी वस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं उन सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए यह विपत्ति क्यों आती है। भीष्मदेव ने बताया, क्योंकि यह अपरिहार्य काल सबका विनाश करता है। भगवान कहते हैं ना, ये काल में हूं, सबका, ये पूरे लोग, भीष्मदेव का भी विनाश कर लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हमारे लिए, हमें बहुत शिक्षा मिलती है हमको। तो ये भगवान कहते कि भीष्मदेव कहते कि कृष्ण होने के बावजूद भी आपको दुख पड़ा। अब भगवान कहते हैं, भीष्मदेव कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। यानी बड़े बड़े चिंतक कौन, बड़े बड़े लोग कौन, यहां प्रभुपाद उदाहरण दे रहे, ब्रह्मा जी और शिव जी भी नहीं समझ सकते भगवान की योजनाओं को, तो हमारी तो क्या क्लास है, हम कैसे समझ सकते हैं। इसीलिए जब हमारे ऊपर कोई भी आपत्ति आती है, हमें तुरंत ये सोचना है, कृष्ण आपकी कृपा है, तथ्य अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवत्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भिर विदधान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे शब्दाई भाग। ये श्लोक स्मरण कर लीजिए सब लोग। जब भी हमारे ऊपर तथ्यानुकंपा सुसमीक्षमाणो, जब पे हमारे ऊपर कोई दुख आता है तो तुरंत ही, हे भगवान ये आपकी अनुकंपा है, आपकी कृपा है। पुंजान एवात्म कृतम विपाकम, ये मेरे पाप कर्मों, मेरे पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से, पाप कर्मों की वजह से मेरे पे दुख आया है, लेकिन आपकी कृपा से वो दुख कम हो गया है, कम होके आया है। मैं जो भुगत रहा हूं, मैं आपको 1 लाख रुपया नहीं, आपसे मैं 1 रुपया लेता हूं, बराबर नहीं, सॉरी, आपको 1 लाख रुपया बैंक में भरना है, 1 लाख रुपया, क्योंकि आपने लोन ली थी, उसका ब्याज नहीं भरा, आपने 100 रुपये का लोन ली और आपको 1 लाख रुपया भरना है। 100 रुपये का लोन पे 1 लाख भरना है। हमारे ऐसा हालत है, हम करोड़ों जन्मों से इस भौतिक जगत में पाप कर्म कर रहे हैं। हमने किसी को पैसा लिया, किसी का घृतम पीबा, ऋणम कृत्वा घृतम पीबा, यावत जीवेत सुखम जीवेत, लोन लिया, खूब सुख से जीवो, पैसा देने का है। भस्मीभूतस्य देहस्य कुतो पुनरागमनम भवेत्, ये देह तो भस्मीभूत हो जाएगा, फिर पुनरागमन कहाँ होगा, तुमको कौन पैसा चुकाने का कौन देखने वाला है? ये 100 रुपया लिया, 1 लाख देना पड़ेगा। शास्त्र में वर्णन है किसको पैसा देने से, कि अगर ब्राह्मण का लिया तो कितना चुकाना पड़ेगा, ये सब वर्णन है। तो ऐसा नहीं भस्मीभूत से देह से भस्मीभूत हो जाएगा तो कुछ नहीं, ये हम जो दुख भुगत रहे हैं ये हमारी लोन है। अभी समझो 100 रुपये का लोन लिया, अभी 1 लाख चुकाना है आपको, और फिर भगवान की कृपा से सिर्फ 1 रुपया चुकाने को आए तो हम ऐसा बोले 1 रुपया मुझे चुकाना पड़ा इसको, ऐसा बोलेंगे हम? नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे हाँ 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 100 रुपया चुकाना था, 1 रुपया चुका दिया। हमारा हालत ऐसा है, जो भक्ति करते हैं उसको ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर जो भी दुख आता है वो 1 रुपये का दुख है। 100 रुपये की जगह 1 रुपये का भगवान दुख दे रहे हमको। भगवान ने 99% दुख ले लिया। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैंने तुम्हारे सब पाप भर लिए। एक टोकन दे रहे भगवान, टोकन दे रहे। सोचिए, ये है भगवान की कृपा, ये है भगवान की कृपा। ये समझा रहे हैं भीष्मदेव के हे राजन, भगवान की योजना को कोई नहीं जान सकता। हम गाली देते हैं, हम नहीं, आप लोग नहीं देते हैं, हम लोग कभी भगवान को गाली नहीं देते।
लेकिन सामान्य लोग गाली देते हैं, क्या है भगवान, मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया। नहीं, इसका एकमात्र उपाय है भगवान के शरण में जाओ, भगवान के शरण में जाओ। इसलिए भक्त लोग, हमको ये संग करना, भक्तों के संग में रहना है। हम कर्मियों के संग में रहेंगे ना तो हम क्या करेंगे, ऐसा ही करें, कर्मियों जैसा करेंगे। सत्संग में अटेंड करेंगे, इंद्रिय तृप्ति करने चौपाटी जाएंगे। ये इसीलिए भक्तों का संग, संग त्यागात सतो वृत्ते ही, संग त्यागात, ये शरणागति के 6 लक्षण है, उसमें एक लक्षण है संग त्यागात। असत संग त्यागे ही वैष्णव आचार, क्योंकि वो उनके पास क्या विषय है, वाइन एंड वुमेन, दारू पियो और स्त्रियों का संग करो, वेश्यावृत्ति करो, बस यही विषय है उनके पास। और क्या विषय है, कुछ नहीं विषय। खाओ पियो मौज करो। भक्तों के वो क्या बोलते, खाओ पियो मौज करो। और भक्त क्या है, चैंटिंग, डांसिंग एंड फिस्टिंग। भक्तों के पास भी एक स्लोगन है, हम लोग भी मजा करते हैं, अभक्त भी, खाओ पियो मौज करो। लेकिन दोनों की मजा में जमीन आसमान का फर्क है, लोहे और सोने जैसा फर्क है। क्योंकि यहाँ कृष्ण केंद्र में है, यहाँ अतीन्द्रिय प्रीति वांछा, तार बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धोरे प्रेम नाम। हमारे लिए जो भी हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं उसको काम है, वो प्रेम नहीं है। मैं भगवान की सेवा तो करता हूं ना, नहीं, इंद्रिय तृप्ति मेरा मेन उद्देश्य है। अगर मेरी इंद्रिय तृप्ति नहीं रुकेगी तो ही मैं भगवान की सेवा करूंगा, इसको काम बोलते हैं। मैं मेरी फैसिलिटी से भगवान की सेवा करूंगा, ऐसा नहीं है। पांडवों ने कोई फैसिलिटी नहीं देखी फैसिलिटी वन में, भाई एसी तो उस टाइम नहीं था होगा, एसी होगा। हाँ उस टाइम पूरा वातावरण, उधर ज्यादा गर्मी भी और ठंडी भी नहीं गिरती थी उस टाइम पे, क्योंकि राजा का शासन ऐसा था, इसलिए एसी का जरूरत नहीं होता है। अयोध्या का वर्णन सुनिए, ऐसे इसका भी, हस्तिनापुर का भी वर्णन होगा, बहुत वातानुकूलित वातावरण होगा, ज्यादा ठंडी नहीं, ज्यादा गर्मी नहीं, तो एसी का आवश्यकता नहीं है। और होगा भी, ऐसी फैसिलिटी बहुत थी। ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि सामान्य पर्णकुटीर में रहते थे, देखिए फल फ्रूट खाते थे ज्यादा। तो ये सब कहने का तात्पर्य कि अगर हमारे जीवन में समस्या है तो आने दो, उसको वेलकम करो। क्योंकि अगर समस्या नहीं होगी ना तो हम भगवान की कृपा को नहीं समझ पाएंगे। हमारा जीवन जन्म से ही बहुत मौज मजा है, कुछ नहीं है, जितना पैसा चाहिए उतना है, भक्ति भी करते हैं, सब खाने पीने का भी कोई समस्या नहीं है, तो हमें हमारी तीव्रता नहीं, तीव्रेण भक्ति योगेन नहीं बढ़ेगा, तीव्रता नहीं बढ़ेगा। इसीलिए भगवान योजना करते हैं कि भक्तों को मुश्किल में डाले। और क्यों भक्तों को ज्यादा मुश्किल होती है, इसका भी मैं ऐसा सोचता हूं कि भक्तों को अभी जल्दी भगवान के धाम ले जाना है ना, पर उसके इतने पाप कर्म होंगे, इसीलिए भगवान टोकन सजा फट, चलो इसको 100 देना है, इसको 50 देना है, हाँ इसको तुमने गिराया था, उसको तुमने मारा था, इसका मर्डर किया था, ये सब एक साथ भगवान एक ही जन्म में खत्म करो इसका हिसाब, अभी भगवत धाम जाना है। तो हमारे पर अगर ज्यादा मुश्किल आती है तो हमें सोचना चाहिए अभी हमारा किनारा आ गया, दिख रहा है किनारा, मुश्किल में किनारा देखना। अगर भक्तों का ये मेंटालिटी होनी चाहिए, भगवान की योजना है, अभी मुझे जल्दी किनारे भेज देंगे, आने दो, मुश्किल जो आती है वो आने दो। ये हमारा कॉन्शियस होना चाहिए, इसको बोलते कृष्ण भावना, कृष्णमय चेतना। हम ये डेवलप करने, प्रभुपाद यही चाहते थे कि भक्त इस प्रकार चेतना डेवलप करें। देखिए प्रभुपाद जब थे ये मूवमेंट में, तब लोग जुड़ रहे थे धीरे धीरे, और वो सब कैसे लोग जुड़े, हिप्पी लोग ज्यादातर थे, उनके पास खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं, जिसलिए खाने पीने आते थे, लेकिन वो लोग बैठते थे, स्वामी जी का सुनते थे। श्रवण महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रभुपाद 3 दिन क्लास रखते थे, सोम बुध और शनि, ऐसा कुछ 3 दिन क्लास रखते थे, एक दिन छोड़ के। तो धीरे धीरे श्रवण किया, प्रभुपाद ने उन सबको भाग्यशाली बनाया, और हम भी उतने ही भाग्यशाली है। प्रभुपाद उस टाइम थे, इस टाइम प्रभुपाद उनकी शिक्षाओं के रूप में है
कृष्ण अर्जुन के साथ थे, इस टाइम कृष्ण भगवत गीता के रूप में है, भागवतम के रूप में है? तो ये हमें समझना है, नित्य भागवत सेवा करना है। अगर आप सेंटर पे नहीं आ सकते, घर पे भी कम से कम पढ़िए, तो ही हम ये समझ पाएंगे। सिद्धांत समझना है कि हमारे पर मुश्किलें क्यों आती है। कृष्ण की योजना के अलावा हमारे ऊपर और कोई कारण से मुश्किलें नहीं आती है। इसीलिए कृष्ण की योजना का स्वीकार करो। जो भी है, जो भी समस्या है, ठीक है कृष्ण आप चाहते हैं ये मेरा, और मैं आभार मानना है, सिर्फ ऐसे स्वीकार नहीं, कृष्णा ठीक है ये कृष्ण की वजह से आया, कृष्ण ने लाया, लेकिन आभार मानना है, थैंक यू कृष्णा। तो ऐसा करने से, आभार मानने से क्या होगा? जीवेत यो मुक्ति पदे सदाई भाग, वो व्यक्ति तुरंत ही मुक्ति प्राप्त करने के लायक होता है, वो भगवत धाम जाने के लिए लायक हो जाता है। यही है, सीखना है। तो ये कृष्ण की योजना कोई नहीं, हम भी नहीं समझ सकते, लेकिन हम इतना एंड समझ लेना हमको कि हमारे पर जो भी दुख आता है, कृष्ण की इच्छा। अगर मैं यहां से घर पे जाऊंगा, कृष्ण की इच्छा होगी तो, अगर कल हम क्लास देंगे, कृष्ण की इच्छा होगी तो, हम वृंदावन जाएंगे, कृष्ण की इच्छा होगी तो, क्योंकि भगवान की योजना कोई नहीं जान सकता। एक बार मैं ट्रेन चूक गया, 1 सेकंड के लिए ट्रेन चूक गया, मेरे सामने से ट्रेन पास हो रही है, और वहाँ मेरा प्रोग्राम था पोरबंदर, मुझे अर्जेंट जाना था, चूक गया ट्रेन। सोचा हो मैंने गलती कर दिया, लेकिन अच्छा हुआ मैं नहीं गया, क्योंकि उधर कुछ वो प्रोग्राम नहीं हो सकता था। फिर मैं दूसरे वीक गया, मैंने सोचा मैंने गलती कर दिया, लेकिन गलती नहीं हुआ था, कृष्ण की इच्छा हुई थी कि मैं नहीं जा पाया, क्योंकि अच्छा हुआ नहीं गया। तो फिर दूसरी बार गया तो बहुत अच्छी तरह हुआ प्रोग्राम। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रेन चूक जाए, हमें प्रयास पूरा करना है। नहीं तो ये सब बोलेंगे भाई ये जो हुआ वो हो गया। एक बार हम परिक्रमा कर रहे थे मंदिर में, हाँ मैं एक पॉइंट भूल गया कि प्रभुपाद कहते हैं कि वृंदावन की परिक्रमा भी करनी चाहिए, और मंदिर के बिल्डिंग की भी कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। तो एक बार हम लोग परिक्रमा कर रहे थे, तो 2 परिक्रमा हुआ प्रभुपाद के साथ इस्कॉन मंदिर में। तो 2 परिक्रमा हुआ, तीसरा परिक्रमा में वो सीधा प्रभुपाद के डीटीज को पूजा के लिए आगे ले गए। तो एक भक्त हंसते हंसते बोला, मैंने बोला अरे तीसरी बार नहीं किया परिक्रमा? बोला हाँ, ये तो भगवान की इच्छा। मैं बोला ये भगवान की इच्छा नहीं, हमारी गलती है, ये भगवान की इच्छा नहीं है, ये हमारी गलती है। हम आरती कर रहे हैं और एक दीप बुझ गया, तो हम आरती करें, भगवान की इच्छा। अरे भगवान की इच्छा नहीं, जलाओ इसको दीप को, ऐसा नहीं। हमें पूरी कोई कचास नहीं रखनी है सेवा में, भगवान की इच्छा। क्लास नहीं होगा भगवान की, अरे क्लास क्यों नहीं होगा, ऐसा नहीं। प्रभु नमक डालना भूल गया, प्रभु क्या नमक डालना भूल गया, ये तुम्हारी गलती है, भगवान के ऐसा चाहिए। अरे भगवान के ऐसा नहीं चाहिए, तुम्हारी गलती है, ये नमक डालना भूल गया इसमें। इसीलिए हम नमक नींबू ऑफर करते हैं ना साथ में। ये सब समझना है। किसको भगवान की योजना है, कोई हमारी योजना है, ये हमारी योजना है। भगवान को नमक कम डाल दिया, एक परिक्रमा भूल गए, ऐसे इसको भगवान की योजना नहीं बोल देना है। भगवान की इच्छा, क्या भगवान की, तुम्हारी इच्छा है, तुमने भगवान की सेवा कम की है। इसीलिए हमको एकदम परफेक्ट होना। भक्त डिवोटी मीन्स परफेक्ट, डिवोटी परफेक्ट होते हैं। वो गलती होती है एक अलग बात है, गलती होती है एक अलग बात है। मैं आरती कर रहा हूँ, मेरा ध्यान नहीं गया, दिया बुझ गया है, और कोई भक्त बोले ठीक है मैं भूल गया, ओह और मैं भूल गया, मैंने देखा ही नहीं, वो एक अलग बात है। जानबूझकर कर मतलब हाँ चलेगा चलेगा, ऐसा भी एक अलग बात है। ओह मेरी वजह से नहीं हो, पश्चाताप होना चाहिए। कोई अगर हमने गलती किया ना, पश्चाताप होना चाहिए। अरे मेरी वजह से कृष्ण को ऐसा बिना नमक का खाना पड़ा, ओह ये तो ये सब भगवान की योजना क्या है क्या नहीं है। भगवान कुछ नमक बिना का खाने के आदि नहीं है। भगवान को बहुत स्वादिष्ट भोग चाहिए। पेला हाला दामोदर ऐसा ये खाना, भोग मंदिर बेसी करो भोजना। भगवान बहुत चाहिए। जगन्नाथपुरी जाएंगे, संजय भाई जा ना जगन्नाथपुरी, समझा? जगन्नाथ नहीं मायापुर तमें जा। अच्छा बहुत भगवान खाते हैं। पूरा लाख लोग भी आके
प्रसाद ले सकते, इतना व्यवस्था, इतना भगवान खाते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमें ध्यान रखना है और साथ ही साथ हमें ये भी आश्वासन रखना है और जब भी समस्या है कृष्ण का स्मरण करके कृष्ण का आभार प्रकट करना है। मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्या है, आई है और आई थी, लेकिन अभी मैं प्रयास करता हूं कि हमें ऐसा करना है कि समस्या है तो टॉलरेट करो, किसी का कसूर मत ढूंढो, आपकी वजह से मैं गिर गया। ऐसा होता है कभी कभी। यहां किसी ने पोछा मारा, थोड़ा पानी रह गया गलती से, कोई आके गिर गया, अरे तुमने पोछा ऐसा मारा गिर गया, देखो मैं नहीं, किसी का, ये हमारी आदत है इसलिए हम बोलते हैं ऐसा तुम्हारी वजह से हुआ, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। आ तो કાગનો બેસવું દાળનું પડવું જેવું થાય, વાસ્તવમાં યોજના ભગવાનની છે અને ભક્તો માટે તો વિશેષ। એટલે આપણે हम लोग प्रयास कर सकते हैं ऐसा, हम लोग प्रयास करें कि हम भगवान की योजना को समझे, ये भगवान की योजना है, मेरे पर कष्ट आए आने दो, मेरा कर्म कटते हैं। बहुत आभार भगवान कि आप जैसे दयालु कोई नहीं है जो मेरा कष्ट काटते हो। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? खुश थई गई, पति गયું। कोई प्रश्न? हाँ, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो लखोनी श्लोक नंबर મને ભાગવતમનો છે, હું તમને નંબર પછી આપીશ, મને મોડે નથી। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजा नैवत्मुक्तम विपाकम, बहुत सरस श्लोक है। बीजो पण एक श्लोक है कि जे व्यक्तिનું ધન હરાઈ જાય છે, युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि लगभग कही છે કે તદ્ધન મને मुझे भी ये મોડે કરવાનો છે મારે, જેની ઉપર મારી વિશેષ કૃપા થાય છે, ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે તેનું ધન ધીરે ધીરે હરી લઉં છું। હરીશ્ય તદ ધનમ શનૈ શનૈ, મને આખો શ્લોક નથી, મોડે પણ નથી મેં કર્યો, પણ મારે કરવાનો છે। આ બે શ્લોક બહુ કામ આવશે। હરે કૃષ્ણ।